तो देश भर में किसान आंदोलन तेज करने का निर्णय सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों ने लिया। तो अब इस फैसले के बाद हरियाणा में किसान आंदोलन तेज करने की कवायद भी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह सयोकंत ने कहा है कि हरियाणा का किसान भी इस आंदोलन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। हिसार में फूल सिंह सयोकंत से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। केंद्र की तरफ से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसान दो टूक ये बात कह चुके हैं कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और हरियाणा में भी इस आंदोलन की रफ्तार को तेज करने की तैयारी तमाम किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आंदोलनकारियों की तरफ से तय कर लिया गया कि पूरे हरियाणा में इस आंदोलन को और ज्यादा रफ्तार देने का काम वो करेंगे। अब किस तरीके से इस रफ्तार को बढ़ाने का काम आप लोग करेंगे? ऐसा है जी कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो किसानों के साथ धोखा किया है, बार बार बुला करके बात हुई, जबकि किसानों के संगठनों ने ये कह दिया था, पूरे देश की जो कमेटी बनाई थी कि हमें दो टूक चाहिए, हाँ या ना। ये समझाने की जरूरत नहीं इसमें ये ठीक और वो गलत है। हम इसको गलत मानते हैं और इसको वापिस करवाना के लिए आए हैं। इसको वापिस करो या इनकार करो। तो उनकी कोशिश ये थी कि इसको लंबा खींच करके धीरे धीरे लटकाया जाए, किसानों की एकता को तोड़ा जाए। उसमें वो कामयाब नहीं हुए। जैसे हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार कामयाब नहीं हुई थी, उसकी भी कोशिश थी कि यहाँ पंजाब के किसानों को दिल्ली के अंदर ना जाने दिया जाए, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो हिम्मत दिखाई, तमाम बैरिकेडों को तोड़ करके दिल्ली पहुँचे और जिस अनुशासन के साथ पहुँचे हैं, आज ये बेमिसाल है। यानी हजारों की संख्या में ट्रैली जो लाखों में पहुंचने वाली है, 50,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर टोली पहुंच चुकी हैं और 15,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर टोली आज भी अनेकों रास्तों के अंदर हैं और पूरे अनुशासन के साथ दिल्ली को घेरे बैठे हैं। तो हरियाणा के अंदर है, क्योंकि अब ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है। हरियाणा की सरकार ने तो जो करना था वो कर लिया, उसमें उसने अपनी बेइज्जती करवाई और हरियाणा की जनता की बेइज्जती करवाई। लेकिन शुक्र है हरियाणा के उन तमाम लोगों का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जब पंजाब के लोग हरियाणा के अंदर आए, उनके ऊपर फूल बरसाए, लड्डू खिलाए, चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया। और आज एक नारा दिल्ली के अंदर लग रहा है इतने सालों के बाद कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद। रोड मैप मुझे जरा समझा दीजिए कि किस तरह का रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है, किसानों को किस तरीके से अलग जगाएंगे और किस तरीके से राजधानी दिल्ली तक उन्हें ले जाने का काम करेंगे? ऐसा है कि हम पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और गाँव गाँव जा रहे हैं और गांव गांव जाके अपील कर रहे हैं। और लोगों ने अब महसूस कर लिया, जब पंजाब के जत्थे यहाँ से गुजरे, उसके बाद लोगों ने सबता सफूर्त अपने आप ही तय कर लिया कि दिल्ली जाएंगे। अब तो कहने की भी जरूरत नहीं बची, हमें तो केवल गांव में जाके इतला देना पड़ती है कि वे दिल्ली पहुंचो। लेकिन हम एक इस आंदोलन में जरूर सचेत करना चाहते हैं कि आंदोलनों में कई बार ऐसे तत्व घुस जाते हैं जो नाम किसान का लेंगे, लेकिन वो सरकार द्वारा घुसेड़ दिए जाते हैं, जो भांति भांति का प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तो मुख्यमंत्री ऐसा प्रचार कर रहा है जो काफी बेहुदा कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। ऐसी बात कहना हमारे देश के नागरिकों का अपमान है। और ये कह रहा था कि हरियाणा के किसान ही नहीं, आज वहां जाकर के देखो, टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाके देखो, सिंधु बॉर्डर के ऊपर जाके देखो और पलवल जाके देखो, पता चल जाएगा कि हरियाणा का किसान कितना है। आज लाखों की संख्या में हरियाणा किसान पहुंच चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बैकअप प्लान हरियाणा के किसानों की तरफ से, संगठनों की तरफ से तैयार कर लिया गया। राजधानी दिल्ली में दूध, इसके अलावा फल सब्जी, किसी भी तरह की जरूरत अगर रहेगी, रजाई की, कंबल की, तो तमाम वो जरूरतें अब हरियाणा के किसान पूरा करने का काम। ऐसा है कि पहले भी हम जो गाँव से गए थे, लोग अपने साधन लेके गए थे। पंजाब के लोगों ने हमें बड़ा सिखाया है, खाना पीना, रजाई, सब कुछ। लेकिन दिल्ली के आसपास हमारे रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पलवल, इन इलाकों के किसानों ने जो मतलब हौसला दिखाया लोगों को, रोज सुबह से लेकर के रात के 10-11 बजे तक लस्सी से लेकर के दूध बांटते हैं। चाय, चीनी, रजाई, सब्जी, आटा, किसी चीज की कोई कमी नहीं। वहां तो 6 महीने का राशन जमा हो चुका है। तो अब ये मान लें कि आपके जो आंदोलन होंगे उसमें अब किसानों की भीड़ कहीं ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा नजर आएगी? ऐसा है कि भीड़ बढ़ती जाएगी, लेकिन वो हमारी एक रणनीति का हिस्सा होगा। कुछ लोगों को बीच बीच में, क्योंकि हम मानवता की दृष्टि से आंदोलन को चलाते हैं। अभी भी हमने बंद का फैसला किया था, लेकिन उसमें कहा था कि एम्बुलेंस को, जरूरी कार्य को, ब्याह शादी वालों को निकलने दिया जाए। और अब भी किसी के घर में शादी होती है,
कई और ज़रूरी काम होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मौत हो जाती है तो आना पड़ता है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान हमारे 9 किसान शहीद हो चुके हैं। हम उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे और जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम डटे रहेंगे। हम किसानों की शहादत को किसान संगठन बेकार नहीं जाने देंगे। इस लड़ाई को अंजाम तक वो लेकर जाएंगे और संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो उसके लिए किसान संगठनों की कोशिशें लगातार बढ़ती ही जाएंगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।